हेलो बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक सीरीज चलाया हुआ है पीवाईक्यूज को लेकर, जिसका नाम है दक्षता सीरीज। ठीक है, जिसके अंदर हम 2005 से लेकर 2024 मेन एंड एडवांस के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, हमारा टारगेट है कि हम अप्रॉक्स 2000 क्वेश्चंस तक इस सीरीज के अंदर कवर करें। ठीक है, तो इस तरीके से हम डे बाय डे कुछ कुछ क्वेश्चंस यहां डिस्कस करेंगे और हम ट्राई करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस एक वीडियो के अंदर कवर कर पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो मई 2024 9 अप्रैल शिफ्ट 2 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए एक बार पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या कहता है ये। ठीक है, लेट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टेक प्रिंसिपल वैल्यूज द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, तो इस इक्वेशन के लिए हमें x के वैल्यूज फाइंड करने हैं। ठीक है, x के वैल्यूज हमें फाइंड करने हैं। तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, इस तरीके से साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन देखकर हमें क्या याद आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल याद आ रहा है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का रिजल्ट होता है सर π/2। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इस रिजल्ट को हम यूज करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन इनवर्स x प्लस यहां से मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया 2 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/5। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हैं इसको हमने क्या लिख दिया है सर, 2 कॉमन लिया और ये साइन इनवर्स, ये कॉस इनवर्स होगा, ये कॉस इनवर्स 2 कॉमन लिया, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स को हमने लिख दिया π/2 प्लस कॉस इनवर्स x 2π/5। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, पाई प्लस कॉस इनवर्स x 2π/5। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये क्या मिल जा रहा है हमें, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/5 माइनस पाई। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये मिल गया 2π/5 कॉस इनवर्स x। तो आप देख रहे हैं कि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो आपको आंसर करना है कि कितने ऐसे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हमें। तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहां से कॉस इनवर्स x की वैल्यू 3π/5 आ रही है। ठीक है, 3π/5 आ रही है, तो क्या कर सकते हैं हम, बताइए सर। यहां पर आप चेक करेंगे तो ये -3π/ आ रहा है, -3π/5 आ रहा है। और हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स, हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स x का रेंज क्या होता है, 0 से पाई के बीच होता है। ठीक है, 0 से पाई के बीच होता है। तो सर ये तो नेगेटिव आंसर कभी देगा ही नहीं, नेगेटिव एंगल, और हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब यहां पर इस इक्वेशन के लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो हम क्या लिख देंगे सर, 0। क्या मिल रहा है हमें, 0 सॉल्यूशन मिल रहा है इसके अंदर। ठीक है, आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितने होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ सबको, फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया था आज ये। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन। ये भी मेन 2024 के अंदर पूछा गया है, 29 जनवरी के शिफ्ट 2 के अंदर। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू m/n where m and r co-prime natural numbers be a solution of the equation। ये एक इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, एंड लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये एक और इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, देन द पॉइंट अल्फा बीटा लाइज ऑन द लाइन। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है और यहां से हमें ऑप्शंस चेक कर रहे हैं कि कौन से लाइन पर ये लाई करता है। ठीक है, तो क्या करें, तो हमारे पास एक तो ये है, ठीक है, एक तो ये है, तो यहां से इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो ये बनेगा cos 2 sin इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1/9
तो यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो आप ऐसा कर सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स को थीटा अज्यूम कर लें, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये बनेगा सर कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। ये 1/9 हो गया। तो यहां से आप देख रहे हैं कि ये x इज इक्वल टू क्या दे रहा है हमें, साइन थीटा दे रहा है। तो यहां पे मैं देख सकता हूं कि सर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/9। यहां पर साइन थीटा को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो 1 माइनस 2x² इज इक्वल टू 1/9 हो गया सर, ठीक है। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 9 माइनस 18x² इज इक्वल टू 1, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां हम सॉल्व करेंगे इसको तो हमें क्या मिल जाएगा बताइए जरा, यहां हमें क्या मिल जाएगा, यहां हमें मिल जाएगा सर 18x² और ये मुझे मिल गया 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इस तरीके से हमें मिल जाएगा। यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो x मुझे मिलेगा x² इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। तो यहां से मुझे मिल गया 4/9। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो मुझे मिल रहा है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3, ठीक है, 2/3। और यहां पर क्लियरली बोला गया है कि m एंड n आर को प्राइम नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या ऑप्शन बना, यहां पर हमारे पास बना x इज इक्वल टू 2/3 ओनली, ठीक है, 2/3 हो गया। तो यहां से m मुझे क्या मिल गया, 2 मिल गया, और यहां से n मुझे क्या मिल गया, 3 मिल गया सर, ठीक है, m और n हमें मिल गए। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या बनेगा, क्या बनेगा यहां से बताइए जरा, 2x² माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से मैं सॉल्व करूंगा इसको तो बताइए क्या मिल रहा है मुझे, क्या मिल रहा है मुझे, ये मुझे मिल गया 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमें मिल गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अल्फा और बीटा हमें फाइंड करना है, ठीक है, अल्फा और बीटा हमें फाइंड करना है। तो हम यहां से कैसे फाइंड कर सकते हैं बताएंगे जरा, अल्फा और बीटा कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे देखेंगे आप, इसको फैक्टर करिए, 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 2 कॉमन हो गया, x कॉमन आ गया तो x माइनस 1 हो गया सर, और यहां से -1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमें दो रूट मिल गए, 2x माइनस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू मिल गया 1/2 और x इज इक्वल टू मिल गया 1, ठीक है। ये हमें 2 पॉइंट मिल रहे हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है, तो इसका मतलब अल्फा 1 हो गया और बीटा कितना हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई है। तो चलिए जरा चेक कर लेते हैं ऑप्शंस के अंदर। यहां पर मैं 3 इंटू 1 रखता हूं और ये 2 इंटू 1/2, तो ये कट गया, ये 1 हो गया, 3 प्लस 1, यहां से 4 आ रहा है जो कि नॉट इक्वल टू 2 है, ठीक है। इसी तरीके से इसको चेक कर लेंगे तो ये हो गया 5 1 माइनस 8 इंटू 1/2, ये कटा 4, 5 माइनस 4, तो ये सर 1 आ रहा है जो कि नॉट इक्वल टू -9 है, ठीक है। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं इसी तरीके से। इसको चेक करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, ये 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1/2, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो मुझे मिल रहा है सर 3 माइनस 1 2 मिल रहा है, जबकि यहाँ -2 दिया हुआ है। यहां चेक करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 5 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1/2, ये कटा, ये 4 आया, 5 प्लस 4 सर 9 आ रहा है, इज इक्वल टू 9। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। आपको क्लियर हुआ किस तरीके से यहां पर पहले एक कंडीशन दी हुई थी, एक इक्वेशन सॉल्व करनी थी हमें, ठीक है, जो कि आईटीएफ फंक्शन था हमारा। उसके बाद में एक और इक्वेशन दी गई है जिसमें हमने क्वाड्रेटिक वाला कॉन्सेप्ट लगाया है, ठीक है। तो यहां पर 2-3 कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया गया है, ठीक है, देख रहे हैं आप ये, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मेन 2024 से ही 9 अप्रैल को पूछा गया है शिफ्ट 2 के अंदर। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये तो इंटीग्रेशन के अंदर चला गया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर चला गया है क्वेश्चन। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन को यूज किया गया है और आपका आईटीएफ दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि सर टीएफ के अंदर जब भी टीएफ दिख रहा है तो हम आईटीएफ बनाने की कोशिश करते हैं। टीएफ के अंदर आईटीएफ आ जाएगा जिससे कि हमारे दोनों जो फंक्शन है टीएफ और आईटीएफ वो रिमूव होकर हमें क्या देते हैं, कोई भी एक छोटा टर्म हमें दे देते हैं। तो वो किस तरीके से बना सकते हैं, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये बन रहा है हमारे पास 1/4 3/4 cos 2 cot इनवर्स। यहां हम क्या कर सकते हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कि 1 - x लिखा हुआ है तो मैं x को cos 2 थीटा पुट कर रहा हूं। ठीक है, x को cos 2 थीटा पुट करने से क्या होगा, 1 - cos 2 थीटा हमने पुट किया, 1 + cos 2 थीटा हमने पुट किया। ठीक है, अब इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा अंदर वो देखना है। तो यहां से आप देखेंगे 1 - cos 2 थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा होता है सर, और 1 + cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है सर। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों वैल्यूज आप पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 cot इनवर्स अंडर द रूट, ये बन गया 2 sin स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा, ये 2 हट गया। ठीक है, और ये हमारे पास चल रहा है cos के अंदर और ये इंटीग्रेशन चल रहा है, ये हो गया dx। तो यहां से आप देखेंगे ये पूरा हमें क्या देगा, ये अंदर हमें देगा सर tan स्क्वायर थीटा, और ये चल रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, तो यहां से हमें मिल जाएगा tan थीटा। ठीक है, अंदर हमें क्या मिल जाएगा, ये tan थीटा, ये मिलेगा हमें यहां tan थीटा। ठीक है, तो इस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सर cot π/2 माइनस थीटा, cot π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको हम। तो यहां पर हम क्या पुट करेंगे, जरा देखिए आप, यहां पर हम पुट करेंगे इस तरीके से 1/4 3/4 cos 2 cot इनवर्स, यहां पर मैंने लिख रखा है cot π/2 माइनस थीटा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि ये आईटीएफ के अंदर टीएफ बन गए, तो ये दोनों हट सकते हैं, इन दोनों को हम हटा देंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो थीटा के अंदर चला गया है। तो अभी के लिए हम लिमिट को हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं ये दोनों हटने के बाद में हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ये रिजल्ट मिलेगा हमें cos, और यहां से हमें मिल जाएगा 2 π/2 माइनस थीटा, ये 2 हट गया, और यहां से हमें मिलेगा cos π - 2 थीटा। ठीक है, cos π - 2 थीटा। ठीक है, तो यहां से हम इस रिजल्ट को कन्वर्ट करके वापस से यहां पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहां से मुझे मिल रहा है cos π - 2 थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, π - 2 थीटा को बताएं जरा एक बार सर। π - 2 थीटा को आप लिख सकते हो cos 2 थीटा माइनस, ठीक है, cos 2 थीटा माइनस। अब आप देखिए जरा एक बार कि हमने स्टार्टिंग के अंदर cos 2 थीटा को x पुट किया हुआ है, तो इसका मतलब ये पूरा रिजल्ट जो है वो क्या देगा हमें, ये पूरा रिजल्ट हमें देगा -x। ठीक है, तो -x देगा, तो इस पूरे इंटीग्रेशन की जगह पर हम यहां पर हम क्या पुट कर सकते हैं सर, -x पुट कर सकते हैं। तो यहां -x पुट करेंगे आप तो ये आ जाएगा 1/4 से लेकर 3/4, और ये -x आ गया और ये dx आ गया। ठीक है, इस पूरे अंदर जो लिखा हुआ था इस एक्सप्रेशन को हमने कन्वर्ट करके -x में लिख दिया है। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो ये बन गया माइनस बाहर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा x² 1/2 मैंने बाहर लिख दिया, और ये लिमिट हो गया 1/4 से 3/4। ठीक है, 1/4 से 3/4। अब लिमिट पुट कर देते हैं तो यहां पर मुझे मिल जाएगा -1/2, ये लिमिट पुट किया तो ये हो गया x 3/4 स्क्वायर 3/4 स्क्वायर माइनस
1/4 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मुझे मिल जाएगा -1/2, यहां हो गया 9/16 -1/16। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, यहां से हमें मिल रहा है सर -1/2 इंटू 8/16, और ये कटने के बाद में हमें दे रहा है भाई -1/2 1/2 -1/4। तो जरा चेक करिए, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आपको कि किस तरीके से आईटीएफ और इंटीग्रेशन को, डेफिनेट इंटीग्रेशन को यहां एक साथ यूज किया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, मेन 2024 का 6 अप्रैल का क्वेश्चन है, शिफ्ट 1, फॉर एन इफ cot इनवर्स 3, cot इनवर्स 4, cot इनवर्स 5 और cot इनवर्स n π/4। ठीक है, तो यहां से हम क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहा होगा कि सर कॉट के अंदर तो हमने फॉर्मूले नहीं देखे, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसको लिख सकते हैं सर tan इनवर्स 1/3, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/4, यहां से हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/5, और यहां से लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/n, और इधर चल रहा है π/4। ठीक है, तो हमें n की वैल्यू यहां से फाइंड करनी है। तो चलिए, अब आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम इसके अंदर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहां से होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला याद आ रहा होगा। ठीक है ना, तो ये हम यहां लगा सकते हैं, तो यहां से हमें मिल जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/4 1 माइनस 1/3 इंटू 1/4। ठीक है, इसी तरीके से ये दोनों रहेंगे tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन n इज इक्वल टू π/4। यहां से सॉल्व करने पर हमें मिल रहा है tan इनवर्स, बताइए जरा क्या हो गया, ये 7/12 हो गया, और ये हो गया सर 11/12। ठीक है, यहां से tan इनवर्स 1/5 और ये tan इनवर्स 1 अपॉन n ऐसे ही चल रहा है। तो यहां से मुझे मिल गया, ये दोनों रिमूव हो गए, तो यहां से मुझे मिला tan इनवर्स 7/11 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन n इज इक्वल टू π/4। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों को एक साथ लेंगे तो यहां से मुझे मिल जाएगा tan इनवर्स 7/11 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7/11 इंटू 1/5। यहां से हमारे पास चल रहा है tan इनवर्स 1 अपॉन n इज इक्वल टू π/4। ठीक है, यहां से सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स यहां से हो गया सर 55, तो ये हो गया अपना 35 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 55, और यहीं पर हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं 55, और यहां से हमें क्या मिलेगा 55 माइनस 7। ठीक है, इस तरीके से चल रहा है, और साथ में प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन n इज इक्वल टू π/4 चल रहा है। ठीक है, अब यहां से सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स, बताइए जरा ये कितना हो गया 46, ये 55 हट गया सर, यहां से हमें क्या मिल रहा है 48 मिल गया, और यहां से चल रहा है tan इनवर्स 1 अपॉन n इज इक्वल टू π/4। ठीक है, यहां से सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है हमें, तो यहां हम इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये बन जा रहा है tan इनवर्स, इसको कट कर देते हैं तो ये बन गया 23, और ये बन गया सर 24, ये मिल गया tan इनवर्स 1 अपॉन n और ये π/4। ठीक है, तो π/4 को आप थोड़ी देर के लिए ये भी लिख सकते हैं tan इनवर्स 1। अब इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन n इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 23 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो उसके बाद में हम इस तरफ आ जाते हैं, चलिए इस तरफ आ जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा सर, हमें यहां से मिल जाएगा
tan इनवर्स 1/n इज इक्वल टू, यहां मुझे मिल रहा है tan इनवर्स 1 माइनस 23 डिवाइडेड बाय 24 और 1 प्लस 1 इंटू 24, ठीक है, ऐसा कुछ मिल जाएगा। यहां से हमें मिल रहा है tan इनवर्स 24 माइनस 23 डिवाइडेड बाय 24 और ये मिल गया 24 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 24, ये दोनों हट गए। यहां से मुझे मिल रहा है tan इनवर्स 1 अपॉन, ये कितना हो गया 47 हो गया, और यहां से क्या चल रहा है tan इनवर्स 1 अपॉन n। क्या दोनों को कंपेयर करके बता सकते हैं कि 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 अपॉन 47, और यहां से n इज इक्वल टू क्या मिल जा रहा है 47, ठीक है। तो हमारे स्मॉल n की वैल्यू कितनी हो गई, n इज इक्वल टू 47, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर बेस्ड एक क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन पूछा कैसे गया था, कॉट के फॉर्म में, कॉट इनवर्स करके आपसे ये पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी तरीके से। मेन 2023, ठीक है, 13 अप्रैल को पूछा गया है शिफ्ट 2 के अंदर, फॉर x -1 से 1 के बीच में द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए जरा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप देख रहे हैं, तो सपोज करिए आपने tan इनवर्स x को थीटा एज्यूम कर लिया है, ठीक है, tan इनवर्स x को थीटा एज्यूम कर लिया, तो आपके पास में x क्या आ गया tan थीटा आ गया, ठीक है। अब इधर साइन इनवर्स है, तो इधर भी आपका आंसर साइन इनवर्स में आपको चाहिए कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो आप इसमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा सर, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे ये बन गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां चल रहा है साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल गई, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो 2 थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं सर साइन की फॉर्मेट में मुझे लिखना है, तो ये बन गया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां हमारा चल रहा है साइन इनवर्स x, ठीक है, यहां हमारा चल रहा है साइन इनवर्स x। तो यहां से आप देखेंगे x इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, ठीक है। यहां से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू 2x, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया, एक्स क्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से हमें मिल रहा है x कॉमन लेने के बाद में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहां से हमें एक फैक्टर मिल रहा है x इज इक्वल टू 0, और एक फैक्टर मिल रहा है 1, और एक मिल रहा है x माइनस 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमें x की 3 वैल्यूज यहां मिल रही हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था कि x का नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, लेकिन यहां पर x मेंशन्ड है पहले से कि -1 इंक्लूडिंग नहीं है इस केस में, तो -1 को हम रिजेक्ट कर देंगे, -1 को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो यहां पर हमें कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें 2 ही मिल रहे हैं सर, x इज बिलोंगिंग टू 0 एंड 1, ठीक है। x हमारे पास क्या आ रहा है, इस केस में 2 ही सॉल्यूशन आ रहे हैं सर, 0 और 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मेन 2023 से पूछा गया है 13 अप्रैल को शिफ्ट 1 के अंदर। एस दिया गया है एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इज बिलोंगिंग टू आर, जहां पर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1, साइन इनवर्स दिया गया है, दूसरा साइन इनवर्स है इक्वल टू π/4 दिया गया है, ठीक है। एस किसका सेट है, इन वैल्यूज का एक सेट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और फिर हमें उस x से यहां वैल्यूज पुट करनी है x की, और इसकी एक फाइनल वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है।
तो क्या कर सकते हैं बताएंगे? इस केस में क्या कर सकते हैं सर? इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 10 में, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 10 में, इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, और यहां पर आप देखेंगे तो ये हाइपोटेनियस लिखा हुआ है। तो ये बना हुआ है सर ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है ये, ठीक है। नीचे यहां पर देखेंगे आप, ठीक है, तो ये क्या बन गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर और बेस लिखे हुए हैं, उनका स्क्वायर अंडर द रूट, ये हाइपोटेनियस के अंदर लिखा हुआ है। तो मैं इसको 10 में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? tan इनवर्स के अंदर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये बन जाएगा सर परपेंडिकुलर, ये हो गया x प्लस 1, ठीक है, और यहां से मैं बेस निकालता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? बेस, यहां से बेस मिल गया मुझे ये, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है तो आप ट्राइंगल बना के सॉल्व कर सकते हैं इसको, इस तरीके से ट्राइंगल बनाएंगे आप, ठीक है। इसको थीटा एज्यूम कर लेंगे तो ये थीटा हो गया, ये परपेंडिकुलर आप निकालेंगे तो ये बन गया x प्लस 1, यहां से बेस आप लेंगे तो ये 1 बन रहा है, और यहां पर हाइपोटेनियस आप लेंगे तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर मैंने tan इनवर्स लिख दिया। इसी तरीके से इसको भी एज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पर अगेन एक परपेंडिकुलर हो रहा है हमारे पास, तो ये थीटा हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया सर, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, और ये हाइपोटेनियस हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ये लिख जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू, हमें क्या दिया गया है? पाई बाई 4 दिया गया है, ठीक है। हमें क्या दिया गया है? पाई बाई 4 के इक्वल दिया गया है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं बताइए जरा एक बार, यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हम लिख सकते हैं सर tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस x प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। तो यहां से ये x हट गया और ये हमें क्या मिल रहा है? tan इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ऐसा कुछ मिल रहा है, और यहां पर हमें मिल जा रहा है पाई बाई 4, ठीक है, पाई बाई 4। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है बताइए? हमें मिल जा रहा है यहां से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां से हट गया, यहां से माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कॉमन ले लिया था हमने तो प्लस इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और फैक्टर बने हमारे एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से हमारे दो फैक्टर्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ है? एक्स 0 और एक्स माइनस 1 है, ये दो वैल्यूज इस सेट के अंदर, इस एस के अंदर क्या करती हैं? एग्जिस्ट करती हैं। अब इन दोनों को कंसीडर करके हमें यहां वैल्यू पुट करनी है, हमें यहां वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो क्या करें? नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड लेंगे तो यहां पर यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो मैं वैल्यू पुट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा जरा बताएं एक बार। वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहां से? जरा देखें एक बार। यहां पर एक बार मुझे वैल्यू पुट करनी है 0, तो एक बार 0 वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन 0 0 5 पाई बाई 2 माइनस, ठीक है। इसी तरीके से यहां वैल्यू पुट करेंगे कॉस के अंदर 0 0 प्लस 5 इंटू पाई, ठीक है। ये तो 0 का वैल्यू पुट हो गया। अब उसके बाद में हमें एक बार वैल्यू पुट करना है -1, तो -1 के लिए पुट कर रहे हैं आप साइन के अंदर, यहां -1 का स्क्वायर तो 1, यहां -1 और यहां आ गया +5, मल्टीप्लाई के अंदर पाई बाई 2, ठीक है। इसी तरीके से कॉस के अंदर वैल्यू पुट करेंगे
ठीक है। इसी तरीके से कॉस के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, कॉस के अंदर वैल्यू पुट करेंगे आप, तो क्या बनेगा, माइनस चल रहा है यहां पर बीच में, माइनस है कॉस, यहां हो जाएगा सर -1 का 1, यहां हो जाएगा -1 +5 और मल्टीप्लाई में पाई। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये 0 0 5 है, तो यहां मिल जाएगा मुझे साइन 5 पाई/2, फिर अगला मुझे मिल जाएगा कॉस पाई, फिर अगला हमें मिल जाएगा, ये कट गया, ये मिल गया साइन 5 पाई/2, और यहां से हमें मिल गया, ये दोनों कट गए, माइनस का कॉस पाई। ठीक है, इस तरीके से आंसर मिल रहा है। तो यहां पर मुझे मिल रहा है 2 साइन 5 पाई/12, और यहां से मिल रहा है 2 कॉस पाई। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर सकते हैं हम, बताइए जरा क्या लिख सकते हैं इसको। इसको लिख सकता हूं 2 साइन पाई, इसको लिख सकते हैं 2 पाई माइनस प्लस पाई/2, ऐसा लिख सकते हैं। और यहां से हो जाएगा हमारे पास, बताइए जरा क्या लिख सकते हैं इसको। यहां से मुझे मिल जाएगा -1, तो 2 इंटू -1, यहां से सॉल्व करेंगे तो इसको क्या बोल देंगे, 2 पाई प्लस पाई/2। तो बोलिए ये वापस से कहां पर आ गया है, 1 पाई/2, 2 पाई/2, 3 पाई/2, 4 पाई/2, 5 पाई/2। ठीक है, तो ये वापस से 1 बन गया है, और ये 2 माइनस, तो ये 2 बन गया है, तो आंसर कितना हो गया, 4 आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा, 4 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जेईई मेन के अंदर देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो क्या कर सकते हैं हम इस केस में, क्या कर सकते हैं हम नेक्स्ट इस केस में। लेट A1 1 दिया हुआ है, A2 A3 A4 भी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, A1 A2 A3 A4। ठीक है, और यहां पर दिया गया है tan इनवर्स, ठीक है, यहां दिया गया है tan इनवर्स 1/1 प्लस A1 A2, tan इनवर्स 1/1 प्लस A2 A3। ठीक है, इस तरीके से, तो आपको दिख रहा होगा ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हम एपी के अंदर भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, तो आप ये तो जानते हैं कि सर A2 माइनस A1 का डिफरेंस भी 1 रहेगा, A3 माइनस A2 का डिफरेंस भी 1 रहेगा, A4 माइनस A3 का डिफरेंस भी 1 रहेगा। ठीक है, बस हम इसी को यूज करेंगे अब। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स सर A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस A1 A2। इसी तरीके से इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स A2 और A3 चल रहा है, तो उसको लिख देंगे A3 माइनस A2 अपॉन 1 प्लस A2 A3। ठीक है, इसी तरीके से हम लास्ट टर्म को लिख सकते हैं tan इनवर्स, यहां पर 2022 और 21 चल रहा है, तो यहां पर हो जाएगा A 2022 माइनस A 2021 डिवाइडेड बाय 1 प्लस A 2021 A 2022। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इनको। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये फिर से एक फॉर्मूला हो गया सर। ठीक है, फिर से एक फॉर्मूला हो गया, कौन सा फॉर्मूला हो गया, याद आ रहा है आपको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहां पर बीच में माइनस है, तो हम भी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्मूला कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर यूज किया है हमने। तो आप ये लिखा हुआ है हमारे पास, हम इसको ये लिख सकते हैं, तो ये मैंने लिख दिया यहां से tan इनवर्स A2 माइनस tan इनवर्स A1।
ठीक है। इसी तरीके से इसको आप लिखेंगे tan इनवर्स A3 माइनस tan इनवर्स A2। इसी तरीके से आप आगे चलते हुए जाएंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स A 2022 माइनस tan इनवर्स A 2021। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये A2 tan इनवर्स A2, अगला जो टर्म आएगा उसके अंदर tan इनवर्स A4 और tan माइनस tan इनवर्स A3 रहेगा, तो ये भी कट जाएगा। इस तरीके से कटते हुए जाएंगे। ठीक है। तो सबसे बड़ा टर्म ये है, तो इसके बाद का कोई टर्म नहीं मिलेगा अपने को, तो ये लास्ट ये कटेगा। ठीक है। तो यहां से हमारे पास में क्या रिजल्ट मिलेगा, यहां से हमारे पास रिजल्ट मिलेगा सर tan इनवर्स A 2022 माइनस tan इनवर्स A1 मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा हमें आंसर। तो जरा चेक कर लीजिए ये किसी में ऑप्शन आ रहा है क्या। सर अभी तो नहीं आ रहा है, तो ऐसा कर लेते हैं A 2022 माइनस A1 की वैल्यू हमें गिवन है, तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, tan इनवर्स 1 हो गया, और यहां से हमें मिल गया tan इनवर्स A 2022 माइनस π/4। जरा चेक करें, हाँ सर सी ऑप्शन मिल गया इसमें, tan इनवर्स। अच्छा और चेक कर लेते हैं, कुछ और भी मिल रहा है क्या इसके अंदर, इसको चेक करते हैं। तो आप देखिए कि इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्योंकि दूसरे ऑप्शन भी cot इनवर्स के अंदर दिए गए हैं, तो cot इनवर्स के साथ में तो इसका एक लिंक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं π/2 माइनस cot इनवर्स A 2022 माइनस π/4। ठीक है क्या, माइनस π/4, तो ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया π/4 माइनस cot इनवर्स A 2022। तो सर बी ऑप्शन भी मिल गया इसमें। ठीक है क्या, ये दोनों ही ऑप्शंस मैच कर रहे हैं इसमें। ठीक है, क्लियर हुआ किस तरीके से tan इनवर्स के फॉर्मूले को यूज करके इक्वेशन बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट अगेन एक एस सेट दिया गया है x बिलोंगिंग टू R, 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू रहेगी, एंड 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या सॉल्व कर सकते हैं हम इसके अंदर, ठीक है, क्या कर सकते हैं बताइए जरा। सर यहां से आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसको मैं tan के अंदर पुट कर देता हूं, तो सर दोनों पार्ट जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यही लिख देते हैं x इज इक्वल टू, हम tan थीटा पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से मिलेगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, और यहां से आप देखेंगे तो ये मुझे मिल जा रहा है cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से क्या मिल रहा है 2, इसको मैं लिख सकता हूं, ये फॉर्मूला आपको याद आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला है ये बताएं जरा। ये फॉर्मूला होता है सर हमारे पास tan π/4 माइनस थीटा। ठीक है, इसका रिजल्ट होता है हमारे पास tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4 tan थीटा, जिससे हमें क्या मिल जाता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो ये अंदर हमें गिवन है, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये रिजल्ट क्या बनता है, ये रिजल्ट हमारा होता है cos 2 थीटा। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है cos 2 थीटा। तो cos इनवर्स के अंदर cos 2 थीटा मिल गया हमें। ठीक है,
अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये यहां से रिमूव हो गया, तो हमारा जो रिजल्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है? अब हमारा जो रिजल्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है? ये बन गया सर 2 इंटू π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये बन गया π/2 माइनस 2 थीटा और ये 2 थीटा। यहां से π/2 इज इक्वल टू 4 थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि थीटा की जो वैल्यू मिली है आपको वो मिली है π/8। ठीक है, थीटा की जो वैल्यू मिली है वो मिली है π/8। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं कि x जो है हमारा वो 10 π/8 हो गया सर। ठीक है, 10 π/8 हो गया सर। और 10 π/8 की वैल्यू कितनी होती है? 10, 22 एंड हाफ डिग्री की वैल्यू कितनी होती है सर? √2 - 1। ठीक है, क्या होती है? √2 - 1। तो √2 - 1 को आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 1.414 - 1, तो यहां से हमें मिल जाएगा 414। अब जरा ऑप्शंस को चेक कर लें। NS के अंदर दो वैल्यू है? नहीं, दो वैल्यू तो नहीं है। x की दो वैल्यू नहीं है, एक ही वैल्यू मिल रही है हमें। ठीक है, एक वैल्यू इसमें है तो ये तो गलत हो गया। इसके अंदर एक है एंड एलिमेंट एस इज मोर देन हाफ। मोर देन हाफ है क्या? ये नहीं है सर, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। NS 0, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो यही बचा NS 1 है सर। ठीक है, एंड एलिमेंट इज S इज लेस देन हाफ, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया अपना। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। tan इनवर्स 1 + √3/3 + √3, ये मेन 2023 के अंदर पूछा गया है 24 जनवरी को शिफ्ट 1 के अंदर। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इसको देखकर क्या बोल सकते हैं हम कि सर यहां से √3 कॉमन ले लो। 1 + √3 कॉमन लिया तो सर यहां से ये 1 बन गया और ये √3 बन गया सर। इसी तरीके से इसको देखते हैं तो ये बनेगा सेक इनवर्स। यहां से रूट के अंदर से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं सर। मैं रूट के अंदर से 4 कॉमन लेता हूं तो यहां से मुझे मिल रहा है 2 + √3। ठीक है, और यहां से 3 कॉमन लेता हूं तो मुझे मिल रहा है 2 + √3। तो सर ये दोनों कट गए, इधर ये दोनों कट गए और ये मुझे मिल गया tan इनवर्स 1/√3। ठीक है, और यहां से मुझे मिल रहा है सेक इनवर्स, बताइए जरा, ये हमें दे देगा 2 और ये √3 मिल रहा है। ठीक है, तो ये 1/√3 कब वैल्यू देता है? π/6 पर देता है सर। ठीक है, और ये √3/2 ये भी अगेन π/6 पर देता है, π/6 पर, तो ये हो गया 2π/6, तो यहां से आंसर आ गया π/3। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये देखिए आप, आसान सवाल पूछा गया था मेन 2023 के अंदर। ठीक है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, प्रिंसिपल वैल्यूज पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेन 2023 के अंदर 22 के अंदर एक सवाल पूछा गया था 28 जुलाई को शिफ्ट फर्स्ट में। कंसीडरिंग द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू। हमें सारे जो भी सॉल्यूशंस इस इक्वेशन से मिलेंगे उनका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? याद आ रहा है आपको कुछ? यहां से हम क्या बोल सकते हैं, बताइए जरा, यहां से हम क्या बोल सकते हैं? तो सर cos इनवर्स x आ गया, उधर cos इनवर्स लिखा हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं इस साइन को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां पर मैं कन्वर्ट करूंगा तो π/2 माइनस cos इनवर्स x लिख सकता हूं मैं, cos इनवर्स 2x। ठीक है ना,
तो यहां से हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिल रहा है मुझे, कॉस इनवर्स एक्स मिल रहा है माइनस पाई मिल रहा है और प्लस का 2 कॉस इनवर्स एक्स मिल रहा है और यहां से कॉस इनवर्स 2x मिल रहा है सर। ठीक है, यहां से मैं देखता हूं तो ये मुझे मिल गया है 3 कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x। ठीक है, यहां से पाई को इधर शिफ्ट किया तो 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस कॉस इनवर्स 2x। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो है ये 3 थीटा जैसा दिख रहा है, 3 थीटा जैसा, क्योंकि इसको थीटा एज्यूम करते हैं तो 3 थीटा हो गया। तो इसमें हम cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दे, cos 3 थीटा का। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला आप देखेंगे तो cos इनवर्स बताइए जरा क्या बन गया, 4x क्यू माइनस 3x बन गया सर। cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x बन गया और यहां हमारा चल रहा है पाई प्लस cos इनवर्स 2x। क्या इस cos को इधर शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा 4x क्यू माइनस 3x इज इक्वल टू cos पाई प्लस cos इनवर्स 2x। ठीक है, यहां से आप देखेंगे cos पाई प्लस थीटा, अगेन एक थीटा है, पाई प्लस थीटा आप देखेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस cos थीटा cos इनवर्स 2x। क्या TF के अंदर ITF बन गया, इसको हटा दें, यहां से मिल गया माइनस 2x। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं हमें मिल रहा है 4x क्यू माइनस 3x। यहां से मैं सॉल्व करता हूं तो ये मुझे मिल गया 4x क्यू माइनस x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे, यहां से हमने x कॉमन लिया, 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बन गया, एक फैक्टर सर हमारा 0 हो गया और यहां से x स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 मिल रहा है, प्लस माइनस 1/2 मिल रहा है। अब हमसे पूछा गया था सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, तो सबका सम कर दें, 0 प्लस 1/2 माइनस 1/2, तो यहां से रिजल्ट 0 आ रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? चलिए, तो ये हमारे 10 PYQs हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से दक्षता PYQ सीरीज के अंदर हम फिर से मिलेंगे जल्दी कुछ और क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, चलिए बाय बाय।